बहन जी को हम 12 बार संपर्क कर रहे हैं, उसके बाद अब दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि ये हमारा काम कर दें, नहीं तो जो भी सरकार बनेगी नहीं बनेगी तो हमारे लोग खेल बिगाड़ना जानते हैं। क्योंकि हमारे साथ जो है 11 समाज के जो अध्यक्ष हैं सुधीर जी, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ है। सुधीर जी, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसके बाद 11 समाज जो है उसकी उत्पत्ति हुई, और क्या समस्या है, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि हमें जो है अल्पसंख्यक विभाग, मतलब जो SC ST कम्युनिटी का लोग है उसमें शामिल किया जाए। किसी राज्य में आप लोग हैं, किसी राज्य में किसी, और आप ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों को गाली एक तरह से जो आपकी जाति है उसको दी जाती है। क्या है पूरा मामला? सर हमारा ना दिल्ली में जो सर्टिफिकेट बनता है पहले 11 नाम से बन रहा है ऑलरेडी पिछले 50 साल से। यदि आज भी हम जाति की लिस्ट में जाते हैं कोई भी आदमी, तो जाति की लिस्ट का अधिकारी ये कहता है कि पहले के सर्टिफिकेट दिखाओ, तो वो 11 नाम से है, लेकिन उसको किसी ने कर दिया ग्रह, मतलब उच्चारण ही गलत कर दिया। मान लो आपका नाम कुछ है और उसको बोल रहे कुछ है, तो आदमी को अपशब्द लगेगा, बुरा लगेगा। एक तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा 11 नाम था 11 ही अंकित किया जाए, जो ग्रह है वो हटा दिया जाए, और जो अल्फाबेटिक जाति की लिस्ट बनाई जाए उसमें ए के आगे जो जाति आती है ए, बी के आगे बी, सी के आगे सी, जहाँ जी आएगा वहाँ 11 लिख दो, और जहाँ पर के आएगा उस जाति का नाम लिख दो जो हमारे साथ में ऑब्लिक में डाला है, वो हम नहीं चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में हमारा जो सर्वे हुआ है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का, हमारी जाति को उन्होंने बताया कि ये लोग जनजाति में आते हैं, इनको जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए, गाली सूचक शब्द डिलीट होना चाहिए। 29 के 29 राज्यों में जो जाति की लिस्ट है उसके अंदर हमारे जाति के लोगों का नाम नहीं है 11, तो कोई जो भी नाम वहाँ मिलता है, महाराष्ट्र में परदेशी बन लिखा लेता है, कोई गाली सूचक लिखा लेता है, कोई और नाम लिखा लेता है, कोई पावार लिखा लेता है। हम यही बारंबार भारत सरकार से कह रहे हैं कि 29 के 29 राज्यों में जाति की लिस्ट में 11 नाम करें, दिल्ली में स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करें, जो ऑब्लिक में गाली सूचक शब्द है उसको हटाएं, उत्तर प्रदेश में जो जनजाति का दर्जा है वो दिलाएं। देखिए, जो देश के अंदर संविधान है उसके तहत तमाम नागरिकों को अधिकार है। SC ST का पूरा एक कमीशन बना हुआ है, उसके बावजूद भी कहा यह जा रहा है आज़ादी के बाद से ही आप लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार 60 साल से ज्यादा रही, उसके बाद अब पिछले 10 साल और बीच में भाजपा सरकार भी रही। आप यहाँ पे भाजपा सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आज आप लोग फिर सड़क पे हैं। 10 साल में सुनवाई नहीं हुई, जो ये 60-65 साल रहे इसमें 5 साल में सुनवाई नहीं हुई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सर 2011 में बहन मीनाक्षी लेखी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थी, समित पात्रा जी और बहन मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस लड़ा, वही 4 जातियों के लिए जिनके गाली सूचक शब्द आता था, उनमें से एक का नाम वाल्मीकि कर भी दिया है, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा कि ये गाली सूचक शब्द है, इनको हटाया जाए और 11 नाम अंकित किया जाए। वो जब दिल्ली गवर्नमेंट के पास आया उसकी कैबिनेट का डिसीजन भी हो गया, उसमें एक जाति को कर भी दिया, एक जाति को कर भी दिया। तो जब उस जाति को कर दिया तो हमारे को भी कर दो, हमारे साथ 11 नाम अंकित कर दो, गाली सूचक शब्द हटा दो। हम उस लेटर को लेकर राजकुमार विरका पे गए, जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा जी आप दिल्ली गवर्नमेंट पे जाओ, दिल्ली गवर्नमेंट पे गए, वो कहता जी आप इसको लेके लोकसभा जाओ। फिर बहन मीनाक्षी लेखी 2014 में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा जी ये केस तो मैंने ही लड़ा था। मैंने कहा बहन जी हम वहीं पर थे जब आपने लड़ा था और आप केस जीत गई थी, उसकी ऑर्डर की कॉपी है। ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ ये लिखित रूप से आपको मैं पेपर दे सकता हूँ, मेरी गाड़ी में सारे पेपर हैं, मेरे व्हाट्सएप पे। तो बहन जी ने कहा ठीक है। अभी 2016 में 25 जुलाई को संसद में बहन मीनाक्षी लेखी ने संसद में बोला है कि 11 नाम के साथ में गाली सूचक शब्द है, इसको डिलीट किया जाए। 2018 में बहन जी ने फिर दोबारा बोला, उस समय ट्रिपल तलाक और रेफल आ गया, तो बहन जी भी 2 बार क्वेश्चन उठा चुकी हैं। बहन जी को हम 12 बार संपर्क कर रहे हैं, उसके बाद अब दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि ये हमारा काम कर दें, नहीं तो जो भी सरकार बनेगी नहीं बनेगी तो हमारे लोग खेल बिगाड़ना जानते हैं। क्योंकि जब 2024 के चुनाव अब नजदीक है और आप लोग करोड़ों की संख्या में हो देश भर में, तो 2024 का चुनाव है, आपको लगता है कि आप लोगों की सुनवाई होगी? हमारी सुनवाई 100% होगी, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपने कई भाषणों में बोला है कि मुझे पंक्ति का सबसे आगे वाला आदमी नहीं चाहिए, पंक्ति का लास्ट वाला आदमी चाहिए, और हमारा 11 समाज पंक्ति में सबसे लास्ट पे खड़ा हुआ है। क्योंकि अभी जो देखा गया है, देखिए राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और इसमें जो शंकराचार्य थे उनकी पूछ नहीं हुई है, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें राजनीति है। तो आपको लगता है कि जो मंदिर पे भी राजनीति हो रही है, आप लोग आज़ादी के बाद से परेशान है कि आप लोगों को राजनीति के बगैर आपकी सुविधा के लिए चीज़ें हो जाएंगी? नहीं, देखिए मंदिर तो सभी का ही है, राम किसी के एक के नहीं है, मंदिर पूरे भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी का ही है, तो उसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। और अगर हमारे मंदिर को या हमारे भगवान को किसी ने डिस्टर्ब किया
या उसको तोड़ा और आने वाली हमारे जो अब लोग हैं वो उसको बना रहे हैं, तो वो तो हमारी अपनी चीज थी, वो हम ही बना रहे हैं उसको, तो उसके अंदर कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। नहीं, शंकराचार्य ने कहा है कि इसमें राजनीति करी जा रही है क्योंकि अभी जो है निर्माण पूरा भी नहीं हुआ था और धर्म के अनुसार निर्माण होने के बाद रामनवमी वाले समय में हम ये करते, लेकिन ये अभी चुनावों के चक्कर में हो रहा है। नहीं, अभी चुनावों के चक्कर में क्या है सर, देखो फिर बाद में जब आप रामनवमी की बात करोगे फिर कहेंगे आचार संहिता लग गई है, ये चीज नहीं होगी। जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे, आपके पास अगर किसी चीज की पावर है तो तभी तो पावर को यूज करोगे जब यूज करना है। जब पावर बाद में यूज करोगे तो वो होगी नहीं यूज। तो इसीलिए हम भी जो हमारी वोट की पावर है, इसीलिए तो हम आज बोल रहे हैं ताकि 2024 के चुनावों में आपकी सुनवाई हो पाए। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि ये अधिकार जो है वो संविधान दे रहा है। अमित शाह के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा संविधान बदल देंगे, अगर संविधान बदल गया तो आप लोग का अधिकार भी छिन जाएगा, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं सर, ये अमित शाह जी बोल रहे हैं कि संविधान बदलेगा, ऐसा मैं नहीं मानता। उन्होंने ये बोला है कि जहां पर उनके सलाहकार ने भी बोला है, उन्होंने ये बोला है कि अगर एक संविधान और एक देश के अंदर दो संविधान नहीं चलेंगे, दो झंडे नहीं चलेंगे। अब J&K हमारा झंडा चलेगा तुम्हारा, भाई ये तो बात अच्छी नहीं है। तुम तीन लोग शासन चलाओगे तो ये ठीक नहीं है। अब वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का नियम नहीं चलेगा। वहां के लोग बोलते हैं कश्मीर जाओ, आप कहेंगे आप ना पासपोर्ट लेकर आएगा अगली बारी से वीजा लगा। तो आपने कहा कि पाकिस्तान से भी जो लोग परेशान थे वो भी इंडिया आए हैं, 13 लोगों को नागरिकता भी दी गई है। अमित शाह कह रहे हैं CA/NRC दोबारा होगा, तो आपको लगता है ये अच्छा फैसला रहेगा आप लोगों के लिए? सर मुझे नहीं पता कि आप इंडिया से बाहर कभी गए हैं नहीं गए हैं। आप कहीं पर जाएंगे तो जितने दिन का वीजा है उतने दिन ही तो रुकोगे आप। जब वीजा खत्म हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। लेकिन हमारी इंडिया ऐसी है, कोई भी आ रहा है आ जाओ, बस वन वे, जाने का चक्कर ही नहीं है। बस आगे तो हमारी संख्या बढ़ क्यों रही है? हमारा जो आज देश की जो हालत खराब हो रही है वो इसलिए हो रही है, पुल बहुत बन रहे हैं, मेट्रो बहुत बन रही है, लेकिन एक दल ऐसा है वो संख्या बढ़ाई जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? जैसे देखिए अभी सीमा हैदर का आपने सुना होगा, पाकिस्तान से चलती हुई आ गई अपने प्रेमी के चक्कर में, कोई सिक्योरिटी पैचेस नहीं, कुछ नहीं, आराम से आ गई। अगर इतना ही आसान है तो ये एक धमकी या थ्रेट है ना देश को। हाँ सर, ये तो थ्रेट है ही। और बाकी तो जो बोला गया, अगर आप इस विषय में आ ही रहे हैं बोलने के लिए, मुझे कह रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ। मैं तो इस बात को मानता हूं सर कि जो लोग भागकर, छुपकर या घुसपैठिया बनकर आए हैं, भारत सरकार कह रही है आप अपने आप ही बाहर चले जाओ, वापस चले जाओ। सर वो जो लाभ आपके बच्चे को, हमारे बच्चे को मिल रहा है, तो वो लोग ले रहे हैं ना लाभ। अभी तो वो प्यार से कह रहे कि तुम चले जाओ, और नहीं जाएंगे तो जब सर्वे होगा तो पता चल जाएगा। अब आप बताओ ना, आपके घर में आप तनख्वाह ला रहे हो, पैसे ला रहे हो, आपके घर के 6 लोग हैं और पड़ोस के 6 और घुस गए, तो आप उन्हें कह रहे हैं भाई 6 चले जाओ यार, चले जाओ, वो नहीं जा रहे, तो इसमें तो गलत बात है ना। तो अंत में आपने पहले ज्ञापन भी दिया होगा, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला अब तक? अरे सर बहुत सारे आश्वासन हैं। राष्ट्रपति जी कह रहे हैं आपको मैंने समाज कल्याण मंत्री का लेटर दे दिया, हो जाएगा। प्रधानमंत्री का लेटर है, चीफ सेक्रेटरी पे चल जाओ, हो जाएगा। सबके लेटर है मेरे पास। अब तो क्योंकि जो देश की कर रहा कोई भी नहीं है, अब तो देश की राष्ट्रपति हैं वो भी अल्पसंख्यक से आती हैं, तो आपको लगता है अब कुछ हो पाएगा या सिर्फ चुनावों का ही प्रेशर है? सर अब राष्ट्रपति जी जो हैं उनको तो हम पता नहीं कितनी बारी दे चुके हैं। इससे पहले भी SC समाज के राष्ट्रपति थे, ये भी SC समाज से हैं। और उनके जब मैं जाता हूँ ना अकाउंट वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में देने के लिए, तो वो एक ही बात बोलते हैं कि भाई साहब आप देकर तो जा रहे हो, ये दे तो जा रहे हो, इसके ऊपर पढ़ाई कोई और आदमी करेगा, राष्ट्रपति थोड़ी पढ़ाई कर रहा है। तो ये बात है ना हमारे को। तो फिर हम तो इसीलिए, अब अगर हम मान लो यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा करें, लोहे को पार करें, उपद्रव करें, तो पुलिस हमारे पर लाठी चार्ज करेगी, पानी फेंकेगी। पर हम ये चाह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे वाली बात करें, क्या पढ़ाई लिखाई वाला युग है, संविधान के हिसाब से चले। इसीलिए हम आप लोगों की हेल्प ले रहे हैं, आपकी मदद ले रहे हैं कि हमारी बात को, हमारी गुहार को ईमानदारी से और अच्छाई से पहुंचाई। तो अंत में क्या संदेश आप देना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को? सर हम संदेश तो नहीं देना चाहते, हम हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहते हैं माननीय राष्ट्रपति जी से, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, माननीय हमारे गृह मंत्री हमारी बहन मीनाक्षी लेखी जी से। ये देखिए आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। आपने बहुत सारे काम करे हैं भारत के अंदर, और सारे काम कीर्तिमान वाले करे हैं। लिहाजा हमारे 11 नाम के साथ में जो गाली सूचक शब्द है उसे हटा दिया जाए, जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसे ठीक कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश में जनजाति का दर्जा जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने लिख कर दे दिया है वो कर दिया जाए, और भारत की जाति की लिस्ट में 11 नाम अंकित कर दिया।